तो फॉर दैट गाइस आई हैव गॉट अ केक और ये रहा केटीएम हरिद्वार का गिफ्ट। अब इसके अंदर क्या हो सकता है बताओ? पैसे, रुपए की गड्डी, रुपए भी हो सकते हैं भाई। फाइनली वो टाइम आ चुका है खोलने का। कैरी मिनाटी ने एक लाइन कही थी कि तुम्हारा धंधा जल्दी बंद होने वाला है और पापा कैरी मिनाटी ने और कैरी मिनाटी की बात सच हो गई। सो हेलो जी, मेरा नाम अनुराग है और आज की कहानी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये इस कहानी का 6वां एपिसोड है। मैंने जब 2018 में अपनी बाइक खरीदी थी तो देहरादून में केटीएम का एक स्टंट शो था, जिसके बारे में मुझे पहली बार ही पता लगा था कि जब आप एक केटीएम बाइक लेते हैं तो आप स्टंट शो में जा सकते हैं रेसिंग कंपटीशन के लिए। मेरी जिंदगी का वो पहला केटीएम स्टंट शो था और हमने कभी नहीं सोचा था कि जिस कंपनी की हम बाइक लेके घूम रहे हैं वो कंपनी शायद हमें स्पॉन्सर करेगी, क्योंकि हमारे उस टाइम केवल 300 से 400 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे और उस टाइम हम इस कैमरे से ब्लॉग किया करते थे। हम आपको बता दें ये हमारा SD6 लेजेंड है। तो ये वो छुटकू सा कैमरा था जिसकी नाइट क्वालिटी बहुत बेकार थी, जो HD शूट नहीं कर पाता था, जिसमें 4K शूट नहीं हो पाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे मिलाने के लिए लग जाती है। तो भैया हमारे चैनल में पिछले 2 साल से एक सीरीज चल रही है KTM गिफ्टेड मी दिस। जब भी हम लोग अपने YouTube सब्सक्राइबर काउंट पे कुछ माइलस्टोन हिट करते हैं तो KTM हमें कुछ स्पॉन्सर करता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस स्टंट शो में हुई थी जहां पर हमें प्रणब भैया मिले थे। अब प्रणब भैया वो शख्सियत थे जो KTM हरिद्वार, ऋषिकेश और रुड़की के ओनर थे। अब हाजरात यहाँ पर ये वे कि उस KTM के स्टंट शो में प्रणब भैया वाज आल्सो देयर एंड हमारी बहुत नॉर्मल सी बातचीत हुई। लेकिन मुझे बाद में पता लगा कि उन्होंने हमारी कुछ पुरानी वीडियोस देखी हैं एंड ही वाज रियली इम्प्रेस्ड विद माय कंटेंट। लेकिन हमें इस चीज का बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं था कि वो छोटी सी मुलाकात हमें आज इतने बड़े मुकाम पे पहुंचा देगी। सो उस मुलाकात के 2 हफ्ते बाद हमें KTM से एक स्पॉन्सर लेटर आया जहां पर हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स हिट हो चुके थे और 1000 सब्सक्राइबर्स की खुशी मानो हमसे संभाली नहीं जा रही थी। सो बेसिकली KTM ने हमें एक कंग्रेचुलेशन लेटर भिजवाया था और साथ ही साथ अपनी कुछ मर्चेंटाइज और गुडीज भिजवाई थी। लेकिन उस लेटर में एक चीज लिखी गई थी कि KTM जल्दी एक राइड कराने वाला है एंड KTM विल बी स्पॉन्सरिंग माय राइड। तो मुझे वहां पर बहुत ज्यादा खुशी हुई, लेकिन मुझे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा ब्रांड मुझे स्पॉन्सर क्यों कर रहा है, मुझे अपनी गुडीज क्यों भिजा रहा है, मेरी राइड स्पॉन्सर क्यों कर रहा है, जबकि मेरे उस टाइम केवल 1000 सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे। इस पूरे स्पॉन्सर के पीछे प्रणब भैया वाज द पर्सन जो मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो हमारी जिंदगी का पहला चैप्टर था जहां पर KTM ने हमें स्पॉन्सर करना शुरू करा था। और इस कैमरे के बारे में तो याद होगा ना आपको, हम जैसे तैसे करके इस कैमरे से अपनी वीडियोस बना रहे थे क्योंकि हमें उस टाइम केवल अपने कंटेंट से मतलब था और मुझे क्वालिटी का तो कुछ पता भी नहीं था। मुझे लगता था इस कैमरे से जो क्वालिटी आ रही है वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट क्वालिटी है, लेकिन हमें शायद ये नहीं पता था कि कुछ टाइम में हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। सो उस राइड को कंप्लीट करने के बाद कुछ महीनों में हमारे 10,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके थे और यहाँ पर KTM का दूसरा स्पॉन्सर आया। सो यहाँ पर हाजरात कुछ ऐसे हुए कि जब हमने 10,000 सब्सक्राइबर्स हिट करे तो आई गॉट अ कॉल फ्रॉम KTM हरिद्वार एंड प्रणब भैया इन्वाइटेड मी टू KTM शोरूम 10K सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर ये नहीं पता था कि KTM यहाँ पर हमें अपना दूसरा स्पॉन्सर पकड़ाने वाला है। हमने जब से अपने YouTube करियर की शुरुआत करी थी तो हमने हमेशा क्वालिटी कॉन्टेंट पर ध्यान दिया था और उस क्वालिटी कंटेंट के लिए एक ऐसा एक्शन कैमरा बहुत जरूरी था जो आपको एक HD क्वालिटी दे पाए। हमारे पुराने कैमरे में शायद ये क्वालिटी नहीं थी, इसीलिए प्रणब भैया थॉट कि वो हमें एक नया एक्शन कैमरा गिफ्ट करेंगे और यहाँ पर हमारी जिंदगी का पहला GoPro यानी दूसरी KTM के स्पॉन्सर हमें मिल गई थी। सो KTM हरिद्वार ने हमें एक इवेंट पे बुलाया और वहाँ पर उन्होंने हमें एक एक्शन कैमरा गिफ्ट करा जो कि एक GoPro Hero 5 था। और 2018 में GoPro Hero 5 वाज मोर वे एक्सपेंसिव, लेकिन KTM हरिद्वार ने हमेशा हमें उन चीज़ों की ज़रूरतें पूरी कराई हैं जिनकी शायद हमें एक्चुअली में ज़रूरत थी। सो भैया GoPro आने के बाद आई इजीली मेड इट टू 50K सब्सक्राइबर्स और 50K सब्सक्राइबर्स पे वी प्लान कि हम लोग लेह लद्दाख कर रहे हैं। अगर आप एक बाइकर है तो लेह लद्दाख जाना आपकी बकेट लिस्ट में ज़रूर होगा, लेकिन अगर आप लेह लद्दाख जा रहे हैं तो ड्रोन शॉट्स तो ज़रूरी हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ कि ऑन 50K सब्सक्राइबर स्पेशल लेह लद्दाख जाने से 2 दिन पहले KTM हरिद्वार स्पॉन्सर्ड मी विद अ ड्रोन। यहाँ पर आपके बाबू भैया को समझ नहीं आ रहा था कि इनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। मैं जिस चीज़ के बारे में सोचता था वो मुझे KTM हरिद्वार प्रोवाइड करा रहा था, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं उन्हें भी पता था कि आई एम फोकसिंग ऑन क्वालिटी कंटेंट। एंड उस टाइम तक मेरी YouTube से अर्निंग बिल्कुल भी शुरू नहीं हुई थी, क्योंकि उस टाइम YouTube के हेडक्वार्टर्स में कुछ गोलियां चल गई थी। तो मेरा एडसेंस रेवेन्यू पूरे 8 महीने लेट था और उन 8 महीनों में आई मेड अराउंड 5 मिलियन व्यूज, लेकिन उन 5 मिलियन व्यूज पे मेरा 1 रुपए का रेवेन्यू नहीं था। तो KTM हरिद्वार सपोर्टेड मी विद ऑल द इक्विपमेंट्स और आपके बाबू भैया इस ड्रोन को लेके चले गए लेह लद्दाख। तो भैया लद्दाख वाज अ टर्निंग पॉइंट, क्योंकि लद्दाख जाने के बाद हमारे चैनल में कुछ वीडियोस वायरल चली गई थी एंड उसके बाद हमारा चैनल सीधे 50K से 100K विद इन 1 ईयर पहुंच चुका था। तो भैया 100K तो हम पहुंच गए थे, लेकिन जिस कैमरे से अभी भी हम शूट कर रहे थे उस पर ना ही कोई इमेज स्टेबलाइजेशन था
और ना ही वो 4K की फुटेज रिकॉर्ड कर सकता था। तो हमारी GoPro की और ड्रोन की क्वालिटी तो यहाँ पहुंच चुकी थी, लेकिन इस कैमरे की क्वालिटी अभी भी बहुत कम थी। क्योंकि मैं ढंग से याद है कि जब भी हम इस कैमरे से व्लॉग किया करते थे तो कभी इसका फोकस इधर उधर हो जाता था और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम तो ये कभी फोकस रख भी नहीं पाता था। और फिर स्टेबलाइजेशन की तो कोई बात ही नहीं थी, मुझे घंटों अपना हाथ ऐसे रख करके व्लॉग करना पड़ता था। तो आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट, प्लस इस पे कोई माइक्रोफोन नहीं लग सकता था, तो ऑडियो क्वालिटी भी बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन जब हम 100K पहुंचे तो KTM हरिद्वार ने अपना तीसरा और अब तक का सबसे बड़ा स्पॉन्सर करा। KTM हरिद्वार गिफ्टेड मी अ Canon 80D, और Canon 80D was one of the best camera of that time, जो 1080p रिकॉर्ड कर सकता था, जिसमें इमेज स्टेबलाइजेशन थी, जिसपे बाहर के लेंसेज लग सकते थे और एक माइक्रोफोन भी लग सकता था। तो अब यहाँ पर क्वालिटी इतनी ज्यादा सुप्रीम हो चुकी थी कि हम फाइनली 100K से 200K पर पहुंच गए थे। लेकिन आज के सीन्स कुछ ऐसे हैं कि yesterday I got a call from प्रणव भैया and he was congratulating me कि तेरे 200K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। तो 200K सब्सक्राइबर्स पे you have got a special thing for you, एंड मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि अब तक GoPro, ड्रोन, Canon 80D, स्पॉन्सर्स डाइड, इन सब कुछ ने मेरे YouTube करियर में मुझे बहुत हेल्प करी है। लेकिन अब देखने वाली चीज ये होगी कि अब 200K पे मुझे क्या स्पेशल मिलने वाला है। सो हेलो गाइस, नमस्ते एवरीवन, होप यू गाइस ऑल आर फाइन। आज गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि KTM की तरफ से फाइनली उनका 200K सब्सक्राइबर स्पेशल गिफ्ट यहाँ फाइनली पहुंच चुका है, एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी, क्योंकि क्या होने वाला है। बहुत टाइम से एक्साइटमेंट बनी हुई थी कि KTM क्या कर रहा है हमारे लिए। फिलहाल मैंने इंस्टाग्राम पे लोगों से पूछा था, आप गेस करो कि उसके अंदर क्या होगा, और जो बंदा सही बताएगा तो उसे अगले व्लॉग में शाउट आउट मिलेगा। एंड बहुत सारे लोगों ने गेस करा, तो अब मुझे भी नहीं पता अभी तक कि क्या होने वाला है उसके लिए। एंड अभी हम लोग जाने वाले पोस्ट ऑफिस और वहां जाकर के चेक करेंगे कि क्या है उसके अंदर। So guys, here is the gift and I don't know इसके अंदर क्या है, but I'm really excited to see. कॉमेंट डाउन गाइज, वीडियो ही पॉज करो और कमेंट सेक्शन में जाओ एंड लेट मी नो व्हाट्स इनसाइड इट। आई एम रियली एक्साइटेड। आई गेस जहाँ तक मुझे लग रहा है कि यू नो GoPro हो सकता है शायद, बट आई डोंट नो। ये पहले भी ऐसे मिले हैं तो आई स्टिल डोंट नो कि इसके अंदर क्या हो सकता है। बट घर जाते हैं, घर जा करके चेक करते हैं इसके अंदर क्या है। सो गाइज, आई रियली कांट एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस टू यू how happy I am, and ये सब कुछ ना आप लोगों की वजह से हो रहा है। KTM हरिद्वार is doing a lot for me। हर बारी वो कुछ ना कुछ तबाही सीन करके रखती है, हर बारी कुछ ना कुछ तबाही सीन, एंड I still want to see you know कि इसके अंदर क्या होने वाला है। मेरे से ज़्यादा तो मेरे पापा एक्साइटेड रहेंगे आज। बाय गॉड, बढ़िया। सो गाइस, सीधा मिलते हैं घर पे, चेक करते हैं इसके अंदर है क्या। लेट्स कट टू द होम। So guys, we just got home and मेरे पास आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोअर्स कंप्लीट कर लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। यू नो 10K फॉलोअर्स, क्या कह रहे हो लड़के, स्वाइप अप का ऑप्शन आएगा। तो फॉर दैट गाइस आई हैव गॉट अ केक, और ये रहा KTM हरिद्वार का गिफ्ट एंड माय फैमिली सिटिंग इनसाइड। तो मैंने सोचा यार अकेले अनबॉक्स करने से अच्छा है कि मैं फैमिली के साथ अनबॉक्स करूं। तो हम लोग मॉम डैड के साथ ही अनबॉक्स करने वाले हैं। लेकिन आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि इंस्टाग्राम पे 10K लड़के और अब ये सरप्राइज। पापा, We got a surprise. आज कौन सा सरप्राइज यार है? मैं वीडियो बंद कर दो, कॉपीराइट लगेगा। Here is a cake, पापा। Here is a cake. Guess करो केक किस चीज का? ये वाला केक या ये अलग चीज है और ये अलग चीज है पापा। केक किस खुशी में आया है? हाँ। खुशी का पता तो अब उस पैकेट को देखो पे पता चलेगा। दोनों चीजें नहीं यहाँ पे तो। भाई ये केक तो खाने के मटेरियल है, बट मेन चीज हमको वो देखना पड़ेगा ना कि उसके अंदर क्या है। सो पापा, ये केक मेरे ना इंस्टाग्राम पे ना 10K सब्सक्राइब फॉलोअर्स हो गए। मतलब इंस्टाग्राम पे 10K। हाँ, इंस्टाग्राम भी एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब की तरह। पता है मुझे, सोशल मीडिया के बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, इतना भी बेवकूफ, इतना कमजोर मत समझो मुझे सब पता है। और इंस्टाग्राम पे अगर 10,000 फॉलोअर हो रहे हो तो ये तो बड़ी अच्छी बात। तो इंस्टाग्राम पे 10K फॉलोअर्स होने के बाद पापा स्वाइप अप का ऑप्शन हो जाता है। अभी तक मैं जब लिंक शेयर करता था तो मैं बायो में डालता था, मतलब आपको पता नहीं, लेकिन अब मैं स्वाइप अप कर सकता हूँ, मतलब लोगों को डायरेक्ट अपने चैनल की वीडियो पर भेज सकता हूँ। ये केक तो बाद में खाएंगे, ये पापा ये सरप्राइज अलग है, ये सरप्राइज अलग है। पहले हम लोग केक काटेंगे मम्मी, पहले हम लोग 10K का केक काटेंगे। मम्मी बोलेगा फटाफट माचिस लेके। गाइस, आई एम रियली एक्साइटेड एंड थैंक यू सो मच फॉर 10K सब्सक्राइबर्स। मतलब यू नो ऑर्गेनिकली मुझे 1 साल लग गया ये काम करते हुए। मतलब 10K फॉलोवर्स हिट करना इंस्टाग्राम पे एक सपना ही रहता है, लेकिन जब आप हिट कर लेते हो ना तो आप बाबू भैया बहुत खुश है। ये पापा सेलिब्रिटी सारे साथ खड़े हैं। हमारे 10K फॉलोवर्स हो गए इंस्टाग्राम पे। लेट्स गो, केक काटेंगे।
मेरे भी हैं 3 फॉलोअर है मेरे इंस्टाग्राम में। पापा आपके YouTube पे ज्यादा फॉलोअर्स है, अगर मैं आपका भी YouTube चैनल खोल दूं ना तो लोग आपके सब्सक्राइब एक दिन में 10,000 सब्सक्राइबर करा दें। देखो मेरे अपने चैनल में शायद 5 फॉलोअर हैं और ओवरऑल व्यू शायद 78 है, बट वो एजुकेशनल है, उसको कोई देखता ही नहीं है। लेकिन पापा यहाँ आपको सब लोग देखते हैं। क्या कह रहे हो मम्मी, आपके पति फेमस हो गए? अच्छी बात बहुत है, सुंदर, जब बेटा ये ही है। होगा तो पति भी होगा। सैंडी जी बाहर आ गए। आजो आजो आजो। सो गाइस केक काट रहे हैं हम लोग, और ये तो अलग अभी इनको पता नहीं अभी, लेकिन अभी दिखाते हैं इनको। असली सरप्राइज तो इस यही है। पैकेट में क्या है वो भी ये तो तो ये खाने पापा जाना। सोचो इसके अंदर क्या हो सकता है। नोटों के गड्डी पापा, अभी मैं हाँ, पहले ये केक तो- काट। लो, वो दो। यार भाई इसके वो तो- अंदर तो नोटों की गड्डी हो जाए। वो बाबू, पलट नहीं है पापा, पलट नहीं है, अभी पलट नहीं है। लेट्स गो। मेरी सी परनीत आ जाओ ना तो सही ऐसी मन की है सच्ची तुम हो सितारों की परी हुई गलती सॉरी हमने गाया तुम क्यों सुनी किसकी मर्जी अब तो आए जा मम्मी गैस करो इसके अंदर क्या होगा। पहले मैं देखूं इस पे एड्रेस। एड्रेस तो बाद में पापा दीदा को पता लग जाएगा। मम्मी इसके अंदर क्या हो सकता है बताओ। पैसे? रुपए की गड्डी। रुपए भी हो सकते हैं भाई। कोई बहुत- इसके अंदर बहुत सी वो मैं वजन से बताऊंगा। हाँ वो पलट रही है, लेकिन पापा पलट रही है। भाई रुपए तो नहीं है, फिर इतने में अगर रुपए होंगे तो ये तो वजन बहुत ज्यादा हो जाए। रुपए तो नहीं है। 1-1.5 करोड़ रुपए पापा। लड़कियां ना वो देख करके पता लगा लेती है कि क्या है चूड़िया चूड़िया उसमें। मुझे चूड़िया क्यों भिजाएगा मम्मी, कैसी बातें कर रहे हो। मम्मी के लिए 200 चलो ठीक है। मम्मी के लिए। मैं आपको नेक्स्ट टाइम अच्छी वाली चूड़िया दिलाऊंगा, लेकिन इसके अंदर चूड़िया तो नहीं हो सकती। अच्छा, चूड़े का डिब्बा राजस्थानी इसके अंदर राजस्थानी चूड़े का इसके डिब्बा है। अंदर हो सकता है, क्या पता कैमरा हो। और क्या हो सकता है? गैस गैस दो गैस, जो अगर सही बताया तो 500 रुपए मम्मी, अब भी 500 रुपए। करो डोभाल जी, तुम्हारा दिमाग जल्दी पापा। तो मुझे तो ये लग रहा है कि कंपनी वालों ने जिसने भी ये भेजा है उन्होंने मेरे लिए एक फोन आईफोन। चार्जर, एक आईफोन, एक चार्जर और उसके साथ एक पावर बैंक भेज रहा है। और चलो पापा आपका गैस हो गया फोन, मम्मी का गैस हो गया चूड़ी का डिब्बा। भाई, सो ये दो इतना रहा निकल ना, चुके वो देखो हैं। ऐसे। सो यू नो यहाँ पर आपने टेक्निकल गुरुजी को देखा होगा, नाउ आप देखेंगे। मैंने आप सभी लोगों को व्यूअर्स को पता होगा पिछले साल भी मैं यहीं पर बैठा था जब मैंने इस वाले फ़ोन की अनबॉक्सिंग की थी। ये होगा फ़ोन, ये पिछले साल का अनबॉक्सिंग। और आज देखते हैं कि अभी देखो इसके अंदर से मेरे ये लिए भी मैं ही कर रहा हूँ। दूसरा फ़ोन निकलने वाला है। हमारी सैंडी ओह लगा चुकी है। सैंडी, क्या होगा इसके अंदर? सैंडी बोली सैंडी बाहर को निकलो, तो सोने केक दो होगा। मुझे। सो गाइस वी आर रियली एक्साइटेड इसके अंदर। अभी हमारे मुझको जो है इसके अंदर से मिलने वाला है मुझे एक फ़ोन। सो ये पापा ये गिफ्ट ना बेसिकली केटीएम ने भिजवाया। KTM कंपनी ने भेजा है, तो थैंकफुल टू KTM जहाँ से भी भिजवाया है। और पलटना नहीं है। पलटा नहीं क्योंकि उधर मेरा ये एड्रेस और कुछ भी हो नंबर है। सकता है ना, वैसी चीज है जैसे पलट दिया तो क्या ओह आई एम रियली एक्साइटेड। मम्मी केक हटा दो यहाँ बड़ा दबड़ी में। सैंडी तो केक खाने आ रही है, भग जाएगा बेटा तू। सैंडी को केक दो भाई थोड़ा सा और। सो गाइस फाइनली वो टाइम आ चुका है खोलने का। अरे ये इसके ऐसा अंदर तो एक- नहीं कर रखा कि एक डिब्बे के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा तीसरा। जैसा। दे गाइस आर रियली डब्बे एक्साइटेड। के अंदर डब्बा। भाई इसके अंदर तो फोन, वो तेरी कैमरा। ये इसके अंदर क्या है भाई? ये ओह सो ये है गाइस इसकी अनबॉक्सिंग और इसके अंदर we अनबॉक्सिंग कर have Bye, got bye. वीडियो माइक NTG। we have got a mic guys, we have got बधाई a हो। mic. KTM sent us sir mic, video mic NTG। माइक तुम्हारे पास बहुत है लेकिन इसकी मतलब ज्यादा इम्पोर्टेंट पापा फीचर्स क्या है इसके? let me tell you। इसके इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या है? जैसे अब पता है KTM हरिद्वार ने लास्ट ईयर GoPro दिया था ना, तो GoPro अपने आप में ना बेस्ट कैमरा होता है, समझ रहे हो मतलब। और ये रोड माइक NTG है बाबा। तो रोड माइक NTG इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ माइक्स। ये ना ये मुंबई कर निकल फ्लाइंग बीस्ट सब लोग यही मतलब इसके Use नीचे वाला करते हैं। वर्जन यूज करते हैं। NTG अभी इंडस्ट्री में ना कोई यूज नहीं कर रहा है। सो गाइस KTM सेंट अस अ रोड माइक NTG एंड ये माइक अभी लेटेस्ट चल रहा है। एंड इसका पुराना वाला वर्जन मुंबई का निकल फ्लाइंग बीस्ट यूज कर रहे हैं, वीडियो माइक प्रो प्लस। लेकिन मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि KTM मेरे लिए माइक भिजवा देगी, वो भी पापा शू। ये है, ये इसका मैनुअल है। मैनुअल के बाद इधर से भी एक यहाँ से खुलेगा, यहाँ से खुलेगा। ये वाला माइक गाइस लुक एट इट। देख रहे हो मम्मी 30,000 रुपए का माइक। हाँ भाई बेटा दिखा रहा है, वास्तव तो मैं देखी नहीं थी। जान। चलिए अब मैं इस माइक का यूज करके आपको भी बधाई हो। इंस्टाग्राम पे 10,000 फॉलोअर्स की बधाई हो। जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको बधाई हो, क्योंकि हम लोगों को इस स्टेज पर लाने के लिए उन्हीं लोगों का आप बहुत लोगों बड़ा के रोल साथ है। है और KTM कंपनी को भी मैं बड़ा
धन्यवाद देता हूँ। So guys, we got a Rode Micro and I'm really excited for all these happiness. अभी जो मैं माइक यूज कर रहा हूँ वो बहुत सस्ता माइक है, 4-5 हज़ार रुपए का, लेकिन अब ये वाला माइक सीन चेंज कर देगा। हम आपको इसकी ऑडियो टेस्ट कराते हैं। So guys, अभी जो आप माइक सुन रहे हैं वो मेरा नया वाला माइक्रोफोन है एंड आई नो साउंड क्वालिटी कहाँ जा रही होगी मुझे भी पता नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे तो बाद में पता लगेगा। लेकिन पापा वॉच योर रिव्यू। देखिए, रिव्यू में मैं ऐसी चीज़ बोलना चाहता हूँ। मैं अभी सुबह ई पेपर से न्यूज़ पढ़ रहा था तो उसमें पता चला कि 59 ऐप और उसमें से टिकटॉक बंद हो चुका है। ये जितने भी पापा लोग मुजरा करते थे ना सब बंद हो गए। अब क्रिंज कंटेंट नहीं रहेगा, एटलीस्ट ये छपरी आर्टिस्ट बंद हो जाएंगे सारे। हाँ, मतलब वो थोड़ा हल्के स्तर का होता था, वो चीज़ नहीं रहेगी और एक ऊंचे स्तर का होनी चाहिए जो कि हम कॉमेडी करते हैं उसका भी लेवल होना चाहिए, तो शायद अब वो नहीं रहेगा। तो जितने भी छपरी आर्टिस्ट है वो सारे मुंह हिलाने वाले आर्टिस्ट खत्म। कैरी मिनाटी ने एक लाइन कही थी कि तुम्हारा धंधा जल्दी बंद होने वाला है और पापा कैरी मिनाटी की बात सच हो गई। सही पापा, टिकटॉक बैन हो गया, बताओ भयंकर, सारे धंधे बंद। टिकटॉक भैया मेरा तो शेयर इट भी बंद हो गया। शेयर इट बंद हो गया? शेयर इट भी बंद हो गया। पता मुझे ज़्यादा नहीं है लेकिन मैंने जो 59 में शेयर इट भी पढ़ा है। और अब प्रॉब्लम यह है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कैसे करेंगे। जितने भी व्यूअर्स हैं भैया मुझे बता देना यार कि शेयर इट बंद हो गया तो अब कौन सा डॉक्यूमेंट ऐप में डाउनलोड करूँ जो कि स्कैन कर सके। मम्मी यूट्यूब तो आप देखते हो, यूट्यूब बंद नहीं होने वाला मम्मी। अच्छी बात है, अच्छे काम कर रहे हो तो अच्छा होना भी नहीं चाहिए। So guys, this was all for the vlog. मिलते हैं नेक्स्ट vlog में। Till then, be safe and ride safe. And बताना इसकी इस माइक की क्वालिटी कैसी है कमेंट सेक्शन में। I'm really excited, मेरे को प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना इस माइक की क्वालिटी कैसी है। This is Yuki07 signing off. मिलते हैं नेक्स्ट vlog में। Till then, be safe and ride safe.